ये जो कपड़ा है ये आज तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 200 साल पुराना है। ये वाला जो कपड़ा है ये 200 साल पुराना है। गुलबदन कपड़ा है ये। अगर आप अभी जाएं मार्केट में तो आपको गुलबदन कपड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये कपड़ा जो अमर महल म्यूज़ियम है वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, गुलबदन। ये अगर आप देखेंगे ये लोहे का है। इसको यूज़ करते थे एज ए, जैसे आपको दीप धूप करना होता था, गूगल धूप, जैसे इसके अंदर कोयला वगैरह डाल दिया और ऊपर गूगल धूप डाल दिया, या ये जो होता था इस पर हमने धूप वगैरह करने के लिए ना, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये 18th सेंचुरी का जग है। आप इसका वेट देखें, ये 19th सेंचुरी का जग है। आप इसका वेट देखें, दोनों का वेट ये थोड़ा हल्के में है, और इसका अगर आप वेट देखेंगे बाहरी है थोड़ा। ये पीतल के हैं दोनों, बट जो मटेरियल है वो दोनों का अलग है। ये 18th सेंचुरी का है और ये 19th सेंचुरी का है। ये 18 सेंचुरी की है। ये भी ये जनरल जोरावर सिंह जी के टाइम की। नमस्कार, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की पड़पोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट को जनरल जोरावर सिंह जी का गढ़ बोला गया है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरल जोरावर सिंह जी से लिंक करती हैं, और जनरल जोरावर सिंह जी ने ही जो रियासी को जीता था, और यहाँ पर ये जो रियासी है उनको एज ए जो जागीर मिली थी। तो आज हमने जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रियासी का है, इन्होंने एक छोटी सी पहल की है। जो जनरल जोरावर सिंह जी के यूटेंसिल्स थे उनको हमने एग्जीबिशन के तौर पर यहाँ पर लगाया है, ताकि जो हमारा यूथ है रियासी का और हमारे जो रियासी वासी हैं और बाकी और भी बहुत सारे लोग, उनको पता लग सके कि जनरल जोरावर सिंह जी की महानता क्या है और जो हमारा पुराना रीति रिवाज था डोगरा कल्चर का वो क्या है। आपको ये बता दूं कि यहाँ पर क्या क्या लगा हुआ है। स्टार्ट हम करते हैं जनरल जोरावर सिंह जी की पिक्चर से। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये शिवेंद्र नाथ शर्मा जी हैं, पेंटर, जिन्होंने 1963 में ये पिक्चर जो है बनाई गई थी उनके द्वारा। और ये देखें कि जनरल जोरावर सिंह जी जिस टाइम लेह लद्दाख जा रहे थे, जब उन्होंने कनकर किया था लेह लद्दाख, ये उस टाइम की पिक्चर है। और बहुत सारी जो पिक्चर्स हैं वो रिलेट करती हैं इसी पिक्चर से। आप अगर अभी भी पेंटिंग्स देख रहे होंगे या आप लेह के फोर्ट में जाएंगे तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो इसी टाइप की वहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये उस टाइम की जो पुरानी पिक्चर है वो हमने आज तक जो है प्रिजर्व करके रखी हुई है। ये दो पिक्चर्स थी, एक जो थी वो ख़राब होगी, क्योंकि अगर आप इसका पेज का मटेरियल देखेंगे, इतना पुराना पेज का मटेरियल है कि आज तक ये नहीं रह सकता। आप देखो 2022 चल रहा है इस समय। आगे अगर मैं आपको बता दूं, ये जितने भी यहाँ पर सामान लगा है ये सारे अलग अलग टाइप के मेटल्स हैं। और आपको पता है कि पुराने ज़माने में मेटल्स की चीज़ें इसलिए यूज़ की जाती थी क्योंकि इसकी जो अगर हेल्थ को अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको कढ़ाई, जो आयरन की कढ़ाई है, आपको उसमें खाना बना के खाना चाहिए। जो पीतल के बर्तन है उसमें आपको खाना बना के खाना चाहिए। आप देखेंगे आपको कोई बोलेगा कि कॉपर के उसमें जो तांबे का लोटा होगा, तांबे का जो गिलास होगा, आप उसके अंदर पानी पूरी रात रखो और सुबह आप तांबे का जो पानी है वो पियोगे। तो ये सारी इसकी अलग अलग जो हैं अपनी एडवांटेजेस हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये कुट्टी की कोली इसको बोला जाता है हमारे डुगर कल्चर में। इसको खीर के लिए यूज़ किया जाता था और अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। हमारे घर में ये जो बाउल्स थे वो पड़े हुए थे, और हम इसको जब नवरात्रे आते, क्योंकि इसको माना जाता है कि ये सबसे जो पवित्र जो बर्तन है वो ये है, तो हम इनको जब जोत जलाते थे घर पे नवरात्रे के त्यौहार में, तो हम इनको इसमें से एक या दो जो यूज़ कर लेते थे, बाकी ये सारी हमने संभाल कर रखी थी। और ताकि हमने इसलिए संभाल कर रखी थी, एक तो ये हमारी बुज़ुर्गों की चीज़ें हैं, और हम इसको कहीं ना कहीं किसी को दिखाने के लिए या हम घर में इसका हमने जो म्यूज़ियम बनाया है हम उसके लिए इसको यूज़ कर सके। आगे अगर देखेंगे यहाँ पर लोटा है, ये भी ब्रॉन्ज़ का लोटा है ये। और आप ये देखेंगे सारी पीतल की चीज़ें हैं ये पड़ी हुई हैं। ये प्लेट आ गई, उसके बाद पैन आ गया, ये भी पीतल का पैन है। ये जिससे हम मूली वगैरह या आलू वगैरह छूटते हैं, कद्दूकस, ये भी पीतल का आ गया। आप आगे देखेंगे हुक्का और जारी। जो हुक्का है अगर आप देखेंगे लगभग ये जो हुक्का है ये 18th सेंचुरी का है, और अगर आप चारी की बात करें तो ये चारी 19th सेंचुरी की है।
आप देखेंगे, आप आजकल आप देख रहे होंगे कि जम्मू में और बहुत सारी ऐसी जगहों में या होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, उन्होंने जगह जगह हुक्का पार्लर खोले हुए हैं। तो आप हुक्का देखते हैं, वो प्लास्टिक का हुक्का होता है, वो सेम डिज़ाइन ये पीतल का है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो होता है ना, ऊपर आपको उसमें ऐश डालनी है और उसके ऊपर तंबाकू या जो भी फ्लेवर वगैरह डाला जाता है वो ऐसे करके डाला जाता था, इसके अंदर जो लिक्विड होता था, और यहाँ से एक बांस का पाइप आती थी जिससे जो थे हुक्का पीते थे, यहाँ से जो बांस की पाइप आती थी। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं ये चारी है, ये भी इसका सेम यूज़ हुआ करता था। यहाँ पर जो था वो लगाया जाता है, यहाँ पर तंबाकू लगाया जाता है और इसमें पानी डाला जाता है और यहाँ से ये खींचा जाता था। ऐश भी यहाँ पर लगाया जाता है। अगर आप देखें यहाँ पर, ये मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के घर पे जो पीतल का पतीला है वो होगा। ये पीतल का पतीला उस समय का है और ये भी अभी भी मैक्सिमम घरों में आप कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पर होगी जो लोगों ने देखी होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लोगों ने कभी देखी नहीं होंगी। अगर आप ये देखें कुट्टी का थाल, और अगर आप 19th सेंचुरी की बात करें, जितने भी लोगों की 19th सेंचुरी में शादी हुई है वो देखेंगे, वो ना कुछ लोग जो होते थे ना, वो कुट्टी का थाल जो था वो देते थे। उसमें जब शगुन वगैरह आता था तो कुट्टी का थाल आता था, या फिर किसी और जो मेटल का वो थाल आया करता था, सिल्वर का थाल आया करता था। तो ये कुट्टी के थाल है और ये कुट्टी की कोलियाँ। ये आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कि हम जब चावल बनाते हैं या हलवा बनाते हैं तो उसके लिए ना थैंता यूज़ किया जाता है। ये अब इसका अगर आप देखें, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। ये जो थैंता है ये इस पीतल का है, और आप अगर ये देखेंगे ये 18th सेंचुरी का है, और अगर आप ये देखेंगे ये 19th सेंचुरी का है थैंता। इसका और इसका दोनों का मटेरियल अलग है, ये लोहे का है और ये पीतल का है। और आप ये देखें, ये छोटा सा है जो हम मतलब घर पे यूज़ करने के लिए, और ये जो है ये भी पीतल का है। इसके पीछे कॉपर लगा हुआ है, ये आगे पीतल लगा हुआ है, इसको कली करवाया हुआ है एक्चुअली। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, जिसको अगर छोटी होगी ना कड़छी तो उसको हम कड़छी बोलते हैं, और अगर बड़ा होगा तो वो कड़छ होगा। आपने छोटी छोटी इतनी देखी होंगी अपने घर में, इतना बड़ा। और ये जो है ये पीतल का है, ये लोहे का नहीं है, ये पीतल का है। आगे आप देखें गागर, ये भी मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी अपने घरों में कि पानी भरने के लिए यूज़ हुआ करती थी गागर। आगे जैसे जब बड़ी बाल्टी होती है उसको हम बाल्टी बोलेंगे, छोटी होगी तो उसको बाल्टू बोलेंगे। ये भी 19th सेंचुरी के, ये 19th सेंचुरी के, ये 18th सेंचुरी के, ये 18th सेंचुरी के, ये बीच में 19th सेंचुरी के। ये आप देखें देग बरा, ये भी 18th सेंचुरी का है, ये भी पीतल का है। और ये उस टाइम से जो बर्तन है वो हमारे घर पे पड़े हुए हैं। इनको शादी के लिए, हमारे घर में जब भी शादी ब्याह जहाँ कोई भी कार्ड्स वगैरह होता था तो उस टाइम ये इसको यूज़ किया जाता था। और आगे आप देखेंगे देग, इसको भी हमारे जब शादी वगैरह होती है तो उसमें यूज़ किया जाता था। लेकिन बहुत सालों, मतलब 10 साल से हम इसको यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इसको एज ए म्यूज़ियम बना के रखा हुआ है कि लोग आएँ और इसको देखें। ये जो है ये कॉपर की है देग, और अगर आप देखेंगे तो ये कॉपर का मटेरियल इतना यूज़ हुआ है इसमें। ये 18th सेंचुरी का जग है, आप इसका वेट देखें। ये 19th सेंचुरी का जग है, आप इसका वेट देखें, दोनों का वेट ये थोड़ा हल्के में है, और इसका अगर आप वेट देखेंगे बाहरी है थोड़ा। ये पीतल के हैं दोनों, बट जो मटेरियल है वो दोनों का अलग है। ये 18th सेंचुरी का है और ये 19th सेंचुरी का है। ये 18th सेंचुरी के है, ये भी ये जनरल जोरावर सिंह जी के टाइम की। ये गिलास अगर आप देखें, ये भी 18वीं शताब्दी के, और ये पीतल के गिलास है। अगर आप देखेंगे लस्सी के लिए, दूध के लिए ये यूज़ किया जाता था। ये आप देखेंगे परात, ये जो परात है ये लोहे की परात है। मुझे आज भी याद है, जब बचपन में मैं जब छोटी होती थी तो उस टाइम मेरी ताई जी की बेटी की शादी थी, तो इस परात में हमने पूड़ियाँ का जो आटा था वो इस परात में बनाया था कि पूरी बारात के लिए। तो उसके लिए हमने उस टाइम की यूज़ किया था, उसके बाद हमने इसको यूज़ नहीं किया। उसके बाद हमने इसको एज ए म्यूज़ियम बना के घर पे रखा हुआ था। उसके बाद ये आप देखेंगे ये जग, ये 18th सेंचुरी का जग है, आप इसका वेट देखें। ये 19th सेंचुरी का जग है, आप इसका वेट देखें, दोनों का वेट ये थोड़ा हल्के में है, और इसका अगर आप वेट देखेंगे बाहरी है थोड़ा। ये पीतल के हैं दोनों, बट जो मटेरियल है वो दोनों का अलग है। ये 18th सेंचुरी का है और ये 19th सेंचुरी का है।
ये आप देखेंगे गड़बी, अगर आप इसका भी वेट देखें, बहुत ज़्यादा वेट है इसका भी। ये इसको पानी के लिए यूज़ किया जाता था, दाल बनाने के लिए भी कहते हैं कि गड़बी का कभी कभी यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट आप देश की देखेंगे, एक देश का होता था, जो बड़ा होता था वो देश का होता था, छोटी छोटी जो होती थी देश की होती थी। आज भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पास देश की होती है घर पे। इसको मीट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, हमारे घर इसमें मैक्सिमम मीट वगैरह ही बनता है। आज भी इस देश की का यूज़ किया जाता है घर पे। ये अगर आप देखेंगे ये लोहे का है, इसको यूज़ करते थे एज ए, जैसे आपको दीप धूप करना होता था, गूगल धूप, जैसे इसके अंदर कोयला वगैरह डाल दिया और ऊपर गूगल धूप डाल दिया, या ये जो होता था इस पर हमने धूप वगैरह करने के लिए ना, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता था। ये आप देखेंगे बाटी, ये भी 18th सेंचुरी की, और ये भी इसकी है, पीतल की बाटी है, ये भी 18th सेंचुरी की है ये भी। उसके बाद ये भी परात आ गई जो 18th सेंचुरी की है, ये भी, ये पीतल की। एक ये आजकल ना आपको ये मिलेगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ें जो यूज़ की जाती थी ये जब हम जो भी ये होता है वो होते थे खट बोलते हैं ना जिसको, मंजे वगैरह, उसके लिए यूज़ किया जाता था। जो रस्सी जब उसको वो पूरा करते थे ना, खट बुनते थे जैसे बोलते हैं उसको, उस रस्सी को मतलब पूरा बुनने के लिए या उसके लिए उसको ये उस टाइम ये चीज़ यूज़ की जाती थी। और आजकल ये चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है, मतलब किसी के घर में भी ये चीज़ें आजकल बड़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई और आजकल खट्टे या जो वो उस टाइम के जो बेड वगैरह होते थे वो आजकल यूज़ नहीं करता कोई। आगे अगर आप आ जाए हमारे डोगरा ट्रेडिशन की तरफ, तो ये जो है ये जो कपड़ा है ये आज तक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 200 साल पुराना है। ये वाला जो कपड़ा है ये 200 साल पुराना है, गुलबदन कपड़ा है ये। अगर आप अभी जाए मार्केट में तो आपको गुलबदन कपड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये कपड़ा जो अमर महल म्यूज़ियम है वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, गुलबदन का कपड़ा जो म्यूज़ियम के अंदर मिलेगा। और ये बहुत पुराना कपड़ा है, आज भी इसको मतलब हमने प्रिजर्व करके है जो रखा गया है। लेकिन इसका एज ए जैसे पजामा बनता है वो गुलबदन के कपड़े का बनता था, जो रॉयल डोगराज ट्रेडिशन में गुलबदन के कपड़े का जो पजामा, हाँ पोशाक, गुलबदन के कपड़े का पजामा। और ये पजामा ही है, ये पजामा ही है, चूड़ीदार पजामा। अच्छा, इसको पहना करते थे क्या? हाँ, उस टाइम इसको पहना करते थे जनरल जोरावर सिंह जी ने, उनकी वाइफ्स। हाँ, ये उनके टाइम के। तो एक ये ही गुलबदन का जो कपड़ा है वो हमारे पास, महिला पोशाक, ये महिला पोशाक है। और ये जो कपड़ा है ये पुराना पड़ा हुआ था हमारे पास, तो इसको हमने जो है वो संभाल कर रखा। इसके साथ अगर आप देखेंगे मेरे पीछे एक पोस्टर, तो यहाँ पर क्या है कि जनरल जोरावर सिंह जी का स्टैचू जो रियासी में है। आगे अगर आप देखेंगे जो डोगरा आर्मी ने जो रूट फॉलो किया था उसका हमने जो पिक्चर्स है उसको, जो मतलब जनरल जोरावर सिंह जी की अचीवमेंट्स हैं या जिस जगह पे उनके फ़ोटोज़ वगैरह या स्टैचू वगैरह लगे हैं, उनके जिस जगह फोर्ट पैलेसेस हैं उसको हमने थोड़ा सा दर्शाने की यहाँ पर कोशिश की है। पीछे गलवान वैली का बड़ा शोर डला था कि चाइना ने जो था हमला कर दिया था इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर और गलवान वैली को अपने कब्ज़े में कर रहे थे। तो उस टाइम जनरल जोरावर सिंह जी ने जो चाइना का झंडा था ड्रैगन, उसको ये कैप्चर करके लेकर आए थे। और आज भी ये झंडा इंडियन आर्मी के पास जो है उल्टा टांगा गया है। ये जो 4th जैक राइफ़ल है हमारा इंडियन आर्मी का, वहाँ पर ये झंडा उल्टा टांगा गया है। आज भी ये झंडा प्रेजेंट है वहाँ पर। और इसके जो आर्टिफिशियल बोल सकते हैं हम, इसके जो बनाए थे ना उन्होंने क्लोन्स वगैरह, वो भी आज वहाँ पे प्रेजेंट है। हर एक जगह जो आर्मीज़ वगैरह उन्होंने रखे हुए हैं अपने पास। और ये छोटा सा हमारा एक कोशिश थी कि हम अपने डुगर हेरिटेज को, जो उनके यूटेंसिल्स हैं, उनको हम आपके सामने ला सके, आपके सामने पेश कर सके। ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ पर लाएँ, जो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर आए, यहाँ पर देखें कि जनरल जोरावर सिंह जी किस तरीके का जो यूटेंसिल्स थे वो यूज़ करते थे। और आज भी अगर मैं बताऊँ आपको तो डॉक्टर्स जो हैं वो कॉपर का जो मटेरियल है उसको यूज़ करने के लिए बोलते हैं, ब्रॉन्ज़ का मटेरियल है वो यूज़ करने के लिए बोलते हैं। उसकी क्या वो है, इम्पोर्टेंस है, वो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें और फिर यहाँ पे बर्तन देखने के लिए भी ज़रूर आएँ।
ये जो है प्रदर्शनी ये तो 30 अक्टूबर तक हमारी रहेगी। थोड़े थोड़े दिन के बाद बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं यहाँ पर आने, मतलब वीआईपी जो मूवमेंट है वो यहाँ पर होने वाला है। तो जब तक यहाँ पर वीआईपी मूवमेंट रहेगा तब तक ये जो एग्जीबिशन है ये यहाँ पर रहेगा।